अयोध्या बहुत दूर नहीं है। श्री महाराज जी, हमारे बड़े महाराज जी परमहंस राम मंगल दास जी महाराज अयोध्या गोकुल भवन में दो सिद्ध संतों की तपस्थली है। अयोध्या में किसी आश्रम में आप जाओ, उससे पूछो गोकुल भवन, प्राय सबको पता है। ये नए जो हैं इनको नहीं, पुराने जो अच्छे भजनानंदी संत हैं, समस्त देवी देवता प्रत्यक्ष होकर के हमारे श्री महाराज जी को दर्शन दे करके और दिव्य पद लिखा गए हैं, दिव्य चरित्र लिखा गए हैं। सारे वैकुंठ का वर्णन हमारे श्री महाराज जी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन लिखा गए महाराज जी संयमनपुरी में सूक्ष्म शरीर से जाकर के देख करके लिखाया है। मास्टर साहब, सुनने के बाद शरीर के सारे नटबुल्ट ढीले हो जाते हैं। अरे राम, ये कुछ ना बनी, सारे दिन केवल बस हानियों साता रह गया, कुछ कर ही नहीं सके। ये जीवन ऐसे निकल गया झांझ मजीरा बजाने में। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन को संभालना। आज बता रहे हैं जैसे इस चरित्र का, अरे गुरुदेव कितना महान चरित्र है, इतना पवित्र ग्रंथ है। अरे कहा भैया इतना पवित्र ग्रंथ नहीं, इस ग्रंथ का महात्म जानते हो? नहीं गुरुदेव, जरा बताइए। बोल पड़े, परीक्षते कथां वक्तुं सभायां सुसंस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीतेव देवास्तत्र समागमन। सोनकाद ऋषियों को सूत जी महाराज बोध करा रहे, भैया ये तो बहुत छोटी बात बताया जो आपको बता रहा हूँ। काल गाल मुखा ग्रास निर्णास त्रास हेतु, ये तो बहुत छोटी बात है भैया। अरे जिस समय सुखताल में श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को ये चरित्र सुनाने चले, उसी समय सारे देवता एक अमृत से भरा घड़ा लेकर के आ गए। और जैसे देवताओं को देखा, सुखदेव भगवान ने प्रश्न किया, यहाँ ये दोनों का तुम बराबर तुलना कर रहे हो देवताओं? अरे एक तरफ कांच और एक तरफ मणि, ये दोनों की तुलना नहीं हो सकती। ब्रह्मरा तो पिचारेवं तदा देवान जहासहा। जाओ, आप लोगों को दुर्लभ है क्यों? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है महाराज, देवताओं को ये कथा प्राप्त होने वाली नहीं। लाख जतन करेंगे, लाख प्रयास करेंगे। जो भगवान के इस पावन चरित्र में बैठे और महाराज परीक्षित को यही सुनते। महाराज परीक्षित से जैसे प्रश्न किया, महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज जीव कैसे जाने कि उसका आज पुण्य है और आज उसका पाप है? कहा सहज है परीक्षित। जिस समय भगवान के कार्य के लिए मन उद्यत हो जाए, भगवान का कार्य करने को मन कर जाए, तो जीव को मानना चाहिए कि आज हमारा पुण्य हमारे साथ है। और जिस दिन मन आपका अन्यत्र विचरण करे, आपका मन अन्यान्य कामों में समाहित हो जाए, तो जीव को मानना चाहिए कि अब कहीं न कहीं हमको कलिकाल ने पकड़ रखा है, कुछ गड़बड़ी होने वाली है। और जीव अपने घोड़े को तुरंत भगवान की तरफ घुमा लिए, तब तो जीव का कल्याण हो जाए। क्योंकि छीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, स्वर्गलोक तक ये क्षमता है, ब्रह्मलोक में भी ये क्षमता, पितृलोक में भी ये क्षमता है। अभी पितृलोक का वर्णन हमारे व्यास जी महाराज, आप जब कभी हरिवंश पुराण का पावन चरित्र सुनेंगे तो हमारे व्यास जी महाराज ने एक पितृकल्प की उसमें पूरा डाल दिया है व्याख्या, पितृकल्प ही डाल दिया है पूरा। इंद्रलोक से ऊपर और ब्रह्मलोक से नीचे पितृलोक की स्थापना है, जहाँ सुधा के साथ पितरों का विवाह करके भगवान पितृलोक की स्थापना किए। हमारे पितर वहीं जा करके सुख पूर्वक रहते हैं। इसलिए पुत्र का काम ही है, पुत्र की परिभाषा ही है, पुण्यनाम नरकः त्रायत इति पुत्रः। जो अपने पिता को नरक से बचावे वही तो पुत्र है। वो रास्तन खतौनी ले ले,
बैंक बैलेंस ले ले, वो कार्मिक पुत्र है, उसको पुत्र नहीं। इसलिए पुण्य नाम नर कहता है। पुत्र के 3 काम हैं, 3 काम अगर करे तो सार्थक पुत्र पुत्रता। प्रथम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षे बचन करणात छहाए भूरी भोजना और गया पिंड दानेन सार्थक पुत्र पुत्रता। अगर पिता माता जीवित हैं तो उनके वचनों का पालन करें, ये पुत्र का प्रथम लक्ष्य काम है। दूसरा, पिता की शरीर का अवसान होने के बाद ले जाकर के उसकी कपाल क्रिया और 10 गात्र शरीर करके और दरवाजे पर भूरी भोजना ब्राह्मण भोजन कराए, दूसरा कर्म पुत्र का। तीसरा, गया पिंड दानेन, गया कपाल देती ब्रह्म कपाल प्रेतशिला पर जाकर के पिंडदान करे और आकर के बंधु बांधवों समाचरित अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान के इस पावन चरित्र को सुन करके और भोजन प्रसाद ग्रहण करे, सार्थक पुत्र पुत्रता। इन 3 कामों को करने से जीव पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ये हमारे शास्त्र में हमारे मनीषी लोग वर्णन करते हैं और कहते हैं। सूत जी महाराज ऋषियों को बोध कराने, भैया ये छोटी बात, ये तो और छोटी बात है। राज्यो मोक्षम तथा बीच पुरा धार